मैं हर एक इंजीनियर्स में इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी देखता हूं कि अब तक यूनिवर्स में जितने भी इनोवेशन हुए हैं उसका लगभग 10 गुना ज़्यादा आप खोज सकते हो, क्योंकि इंजीनियर होना ही अपने आप में एक प्राइड वाला काम है। अब वो बात अलग है कि आप अपने बारे में क्या समझते हो। एक बहुत बेहतरीन कोट है कि जिसको अपनी कीमत का अंदाजा नहीं होता वो बड़े सस्ते में बिक जाता है। अब अच्छा लगे तो जरा ताली बजा दो बे। सही कोट ऐसा है कि बड़े सस्ते में बिक जाते हैं वो लोग जिन्हें अपनी कीमत का अंदाजा नहीं होता है। अगर आप इंजीनियरिंग वाले हो तो आपके अंदर इतना प्राइड होना चाहिए कि आप बीकॉम, बीएससी, बीए वालों से कहीं ज्यादा अच्छा दिखो। आपके बिहेवियर में वो होना चाहिए हमेशा। तो आज का लेक्चर हमारा सिर्फ जॉब ओरिएंटेड या फिर इंडस्ट्री ओरिएंटेड होगा। पिछले 8 से 10 साल का आप रिकॉर्ड देखेंगे, जैसे जो बच्चे 2016 में हमने ट्रेंड किए, 2015 में ट्रेंड किए हैं, मैकेनिकल वाले, सिविल वाले, ईएनटीसी वाले, अगर आप मार्केट में जरा उनसे मिलोगे तो इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के लगभग 6 से 8 साल बाद भी सेटल नहीं हो पाए हैं। ऐसा नहीं था कि कैपेबिलिटीज नहीं थी, क्योंकि फ्रेशर जाओगे तो हो सकता है कि कंपनियां आपको 2 रुपए की भी कीमत ना दें। यह भी हो सकता है कि कोई पिंपरी कैंपस का डीवाई पाटिल कॉलेज का लड़का हो और स्टार्टिंग पैकेज ही 45 लाख का मिल जाए। 2022 में पिंपरी कैंपस का एक बच्चा था, स्टार्टिंग पैकेज 45 लाख का लेके गया। तो ये सब आपके ऊपर है। अच्छा, एक चीज और, सबको इतना कैपेबल तो बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता कि सब 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख लेके जाए। तुम दोनों को कोई दिक्कत है तो जा सकते हो। हाँ, तुम ही दोनों को बड़बड़ कर रहे हो गधे। अबे इंजीनियर हो, प्राइड वाला काम है। कौन से कॉलेज का इंजीनियर भाई तू? कौन से कॉलेज में है? हाँ हाँ, सिद्धांत कॉलेज। कीमत समझो, कीमत। इंजीनियर हो, गधों वाला काम मत करो बड़बड़ करने का। नहीं पसंद आ रहा है तो बाहर। ठीक है, देखो मैं क्लियर कर चुका हूं कि मैं आपके सब्जेक्ट का कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने 4 साल झेला हुआ है। मेरा पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम ये जो भी 40-45 मिनट का होगा, मेरे बच्चों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, बेहद इंटरेस्टिंग। लेकिन इस चीज को समझना जरूरी है कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपके अंदर इतनी संभावनाएं हैं जो शायद आने वाले जमाने में दुनिया बदल दे। जैसे आप सोचो कि मेरे बाप दादाओं के लिए तो मोबाइल ही बहुत बड़ी बात थी, फिर कीपैड वाला मोबाइल आ गया। जिनके पास कीपैड वाले थे उनके लिए तो टच स्क्रीन बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उसके बाद टच स्क्रीन आ गया। आपने अगर रिसेंट वाली अवतार मूवी देखी होगी तो वहां जो टेक्नोलॉजीज वो यूज कर रहे हैं, हालांकि अभी तक उसमें इनोवेशन कुछ हुआ नहीं है, लेकिन इमेजिनेशन में आ चुका है। इंजीनियर्स बाकी क्वालिफिकेशन से अलग सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उनके पास एक तगड़ी इमेजिनेशन होती है। मैं कभी भी किसी ट्रेनिंग पर्पज से जाता हूं तो मैं आपको पर्सन कंसिडर नहीं करूंगा। जितने भी लोग यहां बैठे हैं मैं सबको एक बेहतरीन माइंड कंसिडर करता हूं, क्योंकि कीमत आपकी नहीं है, आपके फैमिली बैकग्राउंड की नहीं है, आपके लुक की नहीं है, आपके पर्सनालिटी की नहीं है। कीमत सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग की है। समझ रहे हो? क्योंकि आप पर्सनालिटी, चेहरा, बैकग्राउंड देखोगे तो सुंदर पिचाई को देख लो। रेयर केस में शायद उसके कॉलेज में कोई गर्लफ्रेंड उससे इंप्रेस हुई होगी, उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई होगी। लेकिन अगर आज वो बोल देना भाई कि मुझे शादी करनी है, तो बॉलीवुड, हॉलीवुड वाले टूट पड़ेंगे कि कर ले भाई, मेरे से कर ले। सारा खेल किसका है? लेकिन उससे पहले बच्चों ये समझना पड़ेगा कि तुम्हारे पास उतनी कैपेबिलिटी है कि तुम बाकी लोगों से बहुत अलग हो।
समझ गए मेरी बात? तो मेरा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि आपको टेंशन होगा कि यार क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फॉर्मूला भूल जाओ, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। आप दो चीज बहुत क्लियर रखिए कि पिछले 10 साल में जितने भी लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से पास आउट हो रहे हैं उसमें से खाली 4 से 8% ऐसे लोग हैं जो पास आउट होने के 8 साल तक प्रॉपरली सेटल हो चुके हैं। ये नेशनल डेटा में बता रहा हूं। कई एजेंसीज ऐसी हैं जो इस पर रिसर्च करती हैं कि भाई बीसीए वाले क्या कर रहे हैं फ्यूचर में, बीए बीकॉम बीएससी वाले क्या कर रहे हैं, आर्ट्स वाले क्या कर रहे हैं। नहीं तो अगर अंदाजा ना लगे तो कभी चले जाना सदाशिवपेट, यहीं पे जितनी भी लाइब्रेरीज भरी पड़ी हैं, एमपीएससी करने वाले, यूपीएससी करने वाले, ये सारे इंजीनियर्स मिलेंगे तुमको। रीजन जानते हो? क्योंकि कभी दिमाग पे तो सोचा ही नहीं। आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, यूनिवर्सिटी के हिसाब से कॉलेज ओरिएंटेड हो रहे हो, लेकिन आपको यह जरूर सोचना पड़ेगा कि आप इंडस्ट्री ओरिएंटेड हो कि नहीं हो। क्योंकि आपके मार्क्स, आपका ग्रेड, आपका अटेंडेंस, जो भी कॉलेज ने, यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है, वो खाली अपने हिसाब से चलवा रहे हैं कि यार रूसा का फंडिंग कहां से मिल जाए, नेक की फंडिंग कहां से आ जाए, कोई फेल ना होने पाए, अरे 30 क्वेश्चन दे दो पहले से ही पास करवा ले। वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड नहीं है बच्चों। कॉलेज में आप जो पढ़ रहे हो, और इवन आप जानते हो कि भाई मैथ्स में आप खाली पास होने तक का जुगाड़ देख के आए हो, यहां पीएचडी करने तो कोई नहीं आया मैथ्स में। अगर दिमाग में ये रहेगा तो यही मिलेगा। वॉट यू फील यू अट्रैक्ट। आप अपने बारे में जो फील करते हो वही अट्रैक्ट होता है। अगर आप सोच रहे हो कि सर मुझे तो 7 लाख का पैकेज मिल जाए बस बहुत है, तो वही मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि इंडस्ट्री 7 लाख दे रही है फ्रेशर को। आप सोचोगे कि सर 3 करोड़ का पैकेज मिल जाए तो वही मिलेगा। मेरी आईआईएम की ट्रेनिंग में, आईआईटी की ट्रेनिंग में मैंने देखे हैं जिन्होंने कंपनियां ऐसी उठा ली हैं रूल्स रेगुलेशन के साथ कि भाई तेरे को 3 करोड़ रुपया दूंगा मैं, लेकिन दूसरी कंपनी ज्वाइन नहीं करने दूंगा। इतनी वैल्यू क्रिएट कर दो कि कंपनियों के लिए मारा मारी हो जाए। कंपनियां सोचे, एंसेक्शन सोचेगी कि यार मैं उठा लूं, टीसीएस सोचेगा मैं उठा लूं, इन्फोसिस सोचेगा मैं उठा लूं। लेकिन ये सब कुछ तभी होगा जब आप सच में अपनी कीमत बढ़ाओगे। लोअर लेवल पे तो ऐसा होता है कि जिनको कंपनियां 6 लाख 7 लाख 8 लाख दे रही हैं वो आते जाते रहते हैं। इस साल 10 आए, 20 चले गए, 50 आ गए, चले गए, क्योंकि ये कौड़ियों के भाव वाले हैं। लेकिन ऊपर के लेवल के जो मैनेजमेंट वाले हैं, कंपनियां छोड़ती नहीं है। बोलती कि 4 करोड़ में सेटिस्फाई नहीं है, ले 10 करोड़। कंपनी छोड़ के नहीं जाना है। तो भाई इनकी भी शुरुआत तो यहीं आप जैसे लोगों से हुई होगी। वो भी किसी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, किसी क्लास में पढ़ रहे होंगे। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि आप अपने बारे में कितना प्राइड हो, कितना पैशनेट हो। आप तो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, हमने इंजीनियरिंग जिया है आईआईटी में। तो इसे जिंदगी का लेसन समझना भाई। ये 40 मिनट बोर नहीं होंगे आप। लेकिन एक बात याद रख लेना कि जिस दिन इंडस्ट्री में जाओगे उस दिन आज की सारी बातें तुमको याद आएंगी। तुम्हारी बैच में बैठा लड़का जब अचानक से तुमसे बात होगा 5 साल बाद, वो बोलेगा कि यार यूएस में हूं, ज्यादा कुछ नहीं, डॉलर में पैसा दे रहे हैं, 10 साल कमा लूंगा, जिंदगी सेटल। और तुम सोचोगे कि साला 60 साल नौकरी करना पड़ेगा यार। अरे 60 साल की नौकरी उनके लिए है जो बड़े कम सोचते हैं। किसने कहा कि नौकरी 60 साल करनी है? तुम M3 पढ़ रहे हो, मतलब सेकेंड ईयर में हो। तुम्हारी एज में, तुम्हारी एज का लड़का ओयो जैसा मॉड्यूल बना चुका था, 1600 करोड़ का धंधा मार के बैठा। कहीं अलग से पढ़ के आया था? यही है, इंदौर का है लड़का। सोचो, इसी कंट्री में 60 साल 70 साल से होटल इंडस्ट्री में लोग हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में लोग हैं, लेकिन घर बैठे उसने 8 महीने अपने आप को क्वारंटाइन किया और 8 महीने के अंदर ऐसा मॉड्यूल तैयार कर दिया कि घर बैठे 8 महीने में 1600 करोड़ की कंपनी बना के बैठा। तुम्हारी ही एज का बच्चा है। तो ये तो समझ जाओ कि यार इसमें इतनी संभावनाएं हैं कि तुम यूनिवर्स से क्या खोज लोगे पता नहीं। लेकिन उससे पहले तुम्हें उसके लिए थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। आज का पूरा मॉड्यूल, पूरा लेक्चर
इस बात को लेके है कि आप कॉलेज ओरिएंटेड हो, यूनिवर्सिटी ओरिएंटेड हो, मार्क्स ओरिएंटेड हो, इंडस्ट्री ओरिएंटेड नहीं हो। इंडस्ट्री आपको क्या देख के लेगी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही हम डिस्कस करने वाले हैं। इंडस्ट्री को आपके पर्सनालिटी से, इंडस्ट्री को आपके मार्क्स से, इंडस्ट्री के आपके लुक से कोई लेना देना नहीं है। जैसे किसी के पापा का ऐसा कोई फैमिली बिजनेस है, डेयरी का, फैक्ट्री का, है कोई ऐसा? नहीं है। यहीं धानुकर कॉलोनी में मेरे एक दोस्त की डेयरी है, बहुत बड़ी डेयरी है। अपने मैनेजर को वो देता है 70,000 रुपया महीने, 70,000 रुपए। और उसका मैनेजर का क्वालिफिकेशन जानते हो क्या है? 9वीं फेल है। लेकिन बिजनेस एनालिसिस इतना तगड़ा है कि जब उसने ज्वाइन किया था तो पनीर बिकता था रोज का लगभग 70 किलो, आज वो 700 किलो बेचता है। इंडस्ट्री को यही चाहिए कि किसको खींच लाएं कि हमारे प्रोडक्ट की जो खपत इतनी हो रही है मार्केट में इतने तक पहुंचा दे। अब उसके लिए चाहिए दिमाग। तो कंपनियां कभी ये नहीं सोचती कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मार्क्स क्या है। बुलाएंगी तो जरूर, लेकिन वो सिर्फ ये देखना चाहती हैं कि आपके पास कितनी कैपेसिटी इसमें है। सारा खेल दिमाग का है मेरे दोस्त, सारा खेल। हाँ, लेकिन फर्स्ट ईयर में ऐसा कुछ सीरियस लगता नहीं है। हम भी थे फर्स्ट ईयर में, बहुत मजे किए थे हमने। आप लोगों का तो फिर भी एक प्रॉपर शेड्यूल होगा कि दिन में ही क्लास होगा। हमारे यहाँ हमारा जो डायरेक्टर था आईआईटी का, वो आर्मी का रिटायर कर्नल था, आईआईटीएन ही था। सीडीएस एनडीए करके बड़ा ऑफिसर बना, रिटायर होने के बाद डायरेक्टर बन गया कैंपस का। और हमको सीएस पढ़ाता था वो। रात को 2 बजे चपरासी ने बेल बजा दिया, फर्स्ट ईयर वाले रात को 2 बजे बैठे हैं। रात को 2 बजे क्लास स्टार्ट हुई, सुबह के चल रही है 6 बजे तक, 8 बजे तक। लेकिन एक बच्चा ना तो सोता था, ना तो किसी की हिम्मत ऐसी थी कि कुछ बोल दे, क्योंकि 2-2 लाइसेंस इधर ही रखता था। जब हाथ ऊपर करने के लिए ऐसा उठाता था ना, तो इधर रहता था। सिर्फ चौक लेके आता था, 2 पॉकेट बनवा लिए थे, वो आते हैं ना हॉस्पिटल में ऐसे वाले। चौक रखता था, पढ़ाता था। लेकिन इतना बेहतरीन पढ़ाता था कि मजा आ जाए। तब हमें नहीं लगा था कि यार पास होने जितना पढ़ा दो। इसलिए आज का पूरा सेशन बस इस बात को लेके है कि आप इंडस्ट्री ओरिएंटेड कितना हो। अच्छा, इंडस्ट्री ये नहीं जानना चाहती कि आपने जो M3 पढ़ा है उसके फॉर्मूले याद है क्या, आप बाकी सब्जेक्ट में अच्छे हो क्या। वो खाली ये जानना चाहते हैं कि दिमाग की कैपेबिलिटी कितनी है, और वो चेक करने का एक पैरामीटर है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में वो आपकी लैंग्वेज कैपेबिलिटी चेक करती हैं, लॉजिकल चेक करते हैं, और 8वीं स्टैंडर्ड तक के मैथ्स के क्वेश्चन आप कितना लॉजिकली सॉल्व कर लेते हो ये जानते हैं, बाकी कुछ नहीं। एक चीज और, जितनी भी इंडस्ट्री है, खासकर सबसे ज्यादा हाईली पेबल सैलरी दे रही है आईटी इंडस्ट्री। अगर आप बाकी इंडस्ट्री में हो तो आपको 60 साल तक नौकरी करनी पड़ेगी, लेकिन आईटी में हो तो 10 साल में इतना कमा लोगे कि गांव में जाके मजे करोगे। अब वो आपका माइंडसेट है कि आप 60 साल वाले पर्सन हो कमाने वाले, कि आप 15-20 साल में ठीक ठाक कमा के मैटर खत्म कर दोगे, 35 साल की एज में रिटायर लो। इतना पैसा मिल सकता है, लेकिन सारा खेल आपके दिमाग का है। आप जब भी किसी भी कंपनी का, चाहे आप कॉलेज का प्लेसमेंट अटेंड कर रहे हो या फिर कॉलेज से निकलने के बाद जाओगे, तो आपको 2 ही पेपर दिया जाएगा। जो पहला राउंड होगा आपका, पहला राउंड होता है मेरे बच्चों एप्टी का। सबसे पहले आपको पकड़ा देंगे कि अच्छा प्लेसमेंट लेने आए हो, ये लो एप्टी का पेपर। पहला राउंड है बच्चों एप्टी का। आपको पता है 99% से ज्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं, और यही 2 साल बाद तुमको एमपीएससी की तैयारी करते मिलेंगे। यही अच्छे बच्चे की मैं बात कर रहा हूं, जिसने 12th में बहुत सीरियसली पढ़ाई की, साइंस बैकग्राउंड से हो भाई, तभी तो यहां हो। नहीं तो कॉमर्स चूज कर सकते थे, कर सकते थी नहीं। उनसे अलग हो तभी तो यहां हो। इस बात को समझो, अपनी कीमत समझो। लेकिन 99% गायब। और इवन अब कंपनियां एप्टीट्यूड को इतना सीरियसली ले रही हैं, क्योंकि 2 साल में इंडस्ट्री ने इतना कुछ झेला है कि लॉकडाउन में जिनको उठाया उनको कुछ सिखा ही नहीं पा रहे हैं। कंपनियां आपको 6 महीने 8 महीने से ज्यादा नहीं झेलेंगी,
क्योंकि देश की इकोनॉमी और कंपनी बड़ा एक दूसरे को समझ के चलता है। तो कंपनियां ऐसा मान के चलती हैं कि मैं किसी को उठाऊंगा तो 6 महीने सिखाने में लगेंगे, तो 6 महीने तो फ्री में सैलरी देगी। लेकिन आपके पास अगर उतनी भी कैपेबिलिटी नहीं है, जिसे हम लर्निंग कैपेबिलिटी बोलते हैं, आप सीख ही ना पाओ, तो कंपनी भाई तुरंत निकाल देती है। जितने भी लोग लॉकडाउन के पीरियड में पास आउट हुए इंजीनियरिंग और हायर किए गए, 90% से ज्यादा लोगों को कंपनियों ने निकाल दिया कि भाई अब नहीं झेल पाएंगे, चले जाओ, क्योंकि ये चल ही नहीं रहा है। तो एक बात तो समझ के जाओ कि इंडस्ट्री इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल है कि उन्हें खाली प्रोडक्टिव माइंड चाहिए सिर्फ। तो पहला राउंड एप्टीट्यूड का होगा, यहीं से बाहर 90%, 99% से ज्यादा। मैं आपको बताऊं, पिछले साल का टीसीएस, एक्सेंचर, कैपजेमिनी ने मिला के 3 लाख का ड्राइव लिया था। टीसीएस में अकेले 2 लाख लोग थे। अब उस 2 लाख की ड्राइव में, पुणे रीजन का मैं बता रहा हूं, बाकी स्टेट में, बेंगलोर में, नोएडा में, चेन्नई में जो लिए गए उसका नहीं, पुणे रीजन का मैं बता रहा हूं, 2 लाख टीसीएस की हायरिंग में खाली 15,000 लोग उठाए गए जिनका एप्टी क्लियर हुआ। अब आप सोचो कि बाकी लोग क्या गधे थे? भाई थे तो इंजीनियर ही ना, लेकिन नहीं निकला क्योंकि आपने सोचा ही नहीं कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए। तो आज एकदम इत्मीनान से सुनिएगा कि आपको पता चले कि इंडस्ट्री को चाहिए क्या, उसी हिसाब से तैयारी करो।